पूरा पढ़ोगे ना आज? ठीक, चलो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट ऑफ सॉइल और कंजर्वेशन एंड इरोजन ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहला फॉरेस्ट सॉइल, सॉरी लास्ट फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल इज आल्सो नोन एज अ माउंटेनियस सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल को हम और क्या कहते हैं? माउंटेनियस सॉइल भी कहा करते हैं। अब ये माउंटेन सॉइल क्या है? जो कहाँ पे पाया जाता है? माउंटेन पे। तो आप पढ़ोगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया क्लास 9 सेकेंड चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि माउंटेन के बारे में, हिमालयन। तो हिमालय कितने टाइप के हैं? 3, 1, 2, 3। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? हाँ, हिमाद्री। ठीक, बीच वाले को हिमाचल और लास्ट वाले को शिवालिक। ठीक, अब होता क्या है कि माउंटेन का जो फॉर्म होता है वो इस प्रकार होगा, इसी प्रकार से होता है ना। यही माउंटेन का फॉर्म है, सेम इसमें भी ऐसे ही होगा और सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। अब देखो माउंटेन सॉइल में होता क्या है कि माउंटेन सॉइल जो है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके हाइट के टेक्सचर, जो उसका टेक्सचर है किस पे डिपेंड करेगा? उसके हाइट पे। अगर वो हिमाद्री में है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा? स्नो फॉलिंग होगी। तो स्नो फॉलिंग होगी तो वहाँ का वेजिटेशन क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा, हाँ होगा ना। अगर उसमें अगर जैसे एक कोई भी पर्वत श्रृंखला, कोई भी माउंटेन है, उसके नीचे जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? वैली। हाँ, वैली की मिट्टी क्या होगी? सबसे ज़्यादा, मतलब माउंटेनियस रीजन में वैली की मिट्टी क्या होगी भैया? सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगी। क्यों? क्योंकि जब भी नदियाँ या स्नोफॉल होगा वो ऊपर से स्लोप से नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो जब वो नीचे आएगा, क्योंकि जब ये स्लोप पे है तो इस स्लोप पे क्या होगा? कुछ होगा, कुछ इधर तो मान लो पूरा बर्फ़ है, बहुत एल्गी वगैरह होगा, काई जो जिसको कहते हैं ना। लेकिन जब वो स्लोप से नीचे आएगा, स्लोप पानी बह रहा है तो स्लोप के साथ क्या होगा? कोर होंगे, कोर्स होंगे। कोर्स मतलब दरदरी मिट्टी। जो जैसे नदियों में जो पानी आता है तो देखो वो उसके साथ शिल्ट होते हैं ना, कोर होते हैं, मतलब बलुई मिट्टी होती है ना वो नदी किनारे। क्यों होती? वो अपने साथ जब पहाड़ से तोड़ के लाते हैं, क्योंकि वो एक स्लोप में आती है, तो जब स्लोप में आएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होंगे? स्लोप के साथ साथ वो जो मिट्टी होंगे, पत्थर होंगे, वो सब उसके साथ नीचे की तरफ आएंगे ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। ठीक, नीचे वैली यहाँ पे अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो भी पानी आएगा यहाँ पे एक जगह ठहराव होगा, तो ठहराव होगा तो जो भी चीज़ें सिल्ट वगैरह आएंगी सब वहाँ पे एक जगह रुकेंगी, तो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो थोड़ी सी क्या होगी? स्वैम्पी होगी ना, स्वैम्पी होगी ना। तो इससे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वेजिटेशन अच्छे ग्रो करते हैं। इसीलिए सब जो जाते हैं कश्मीर वैली घूमने, कश्मीर की घाटी, यहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम देखने को मिलता है। ठीक, अब सेम हिमाचल में भी यही से होगा, शिवालिक में भी यही हाल होगा। लेकिन हिमाद्री के अपेक्षा कहाँ पे? हिमाचल और शिवालिक में ज़्यादा वेजिटेशन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये लोअर कोर्स, धीरे धीरे वो किधर की तरफ आने लगता है? लोअर की तरफ, नीचे की तरफ आने लगता है। तो शिवालिक के नीचे जो एरिया होता है, ये समझ में आ गया? पक्का? चल, आया ना समझ में? शिवालिक के नीचे जो एरिया, जैसे मान लो कि ये कोई एक पहाड़ है, ठीक। अब इस पहाड़ के बाद यहीं से एक प्लेन शुरू हो जाएगा, ठीक। तो शिवालिक तक माउंटेनियस रीजन है, हिली एरिया,
जहाँ तक मैंने क्या बताया, इसको मान लो 3 भागों में बांट दो, ठीक। उसके जो नीचे धीरे धीरे ये नदियाँ इन तरफ आएंगी, तो ये नदियाँ जो हैं इनसे पहाड़ वगैरह लेके आएंगी, मिट्टी वगैरह ये सब काटते कूटते लेके आती है बारिश के समय में। ये जो है यहाँ के एरिया में, ये टॉप पे जो है एकदम हिमाद्री, वहाँ पे कम वेजिटेशन होंगे, लेकिन जैसे ही आप इधर पहुँचेंगे बहुत सारे मिलेंगे वैली के नीचे, मेडिसिनल प्लांट बहुत होते हैं ना, माउंटेनियस में मेडिसिनल प्लांट होंगे। फिर आपके माउंटेनियस फॉरेस्ट जो होते हैं, पतले पतले लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो लेकिन होता क्या, इसकी कटाई होने से क्या होती है भाई, यहाँ पे सॉइल इरोजन कैसे होता है, पेड़ की काट दिया गया, बारिश का पानी आया। भाई पेड़ का काम क्या है, जैसे मान लो कोई मान लो कि ये कोई पेड़ है, ठीक। ये क्या करता है, ये अपने जड़ बनाते हैं ना, रूट्स को क्या करता है, मिट्टी के अंदर ऐसे समाये रखता है ना। हाँ, जब ये यहाँ से इस पेड़ को हम काट देंगे तो ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ की जो मिट्टी होगी, एक तो कैसे है, नदियाँ ऐसे आती हैं ना, ये स्लोप बना के ऐसे आती हैं, प्लेन पे निकलती हैं, तो यहाँ पे जो प्लांट होंगे वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जब पानी जाएगा वो सीधा निकल जाएगा, जब सीधा जाएगा तो उसके साथ जितनी मिट्टी आएगी वो इरोडेड होते चली जाएगी, ठीक। अब माउंटेन फॉरेस्ट पाया कहाँ जाता है, ये तो आपको पता ही है, कहाँ पे पाया जाता है, माउंटेन रीजन में। माउंटेन रीजन है कहाँ, हिमालय। हिमालय कहाँ है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ये सब हमारे क्या है, माउंटेनियस फॉरेस्ट है। अब जैसे ही नीचे की तरफ आएगी ये, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, पिडमॉन्ट रीजन। क्या कहेंगे, पिडमॉन्ट रीजन। पिडमॉन्ट रीजन मतलब कि हिमालय के नीचे। तो पिडमॉन्ट रीजन में कैसी मिट्टी मिलेगी, कल मैं बताया था, पिडमॉन्ट में आफ्टर द शिवालिक रेंज, जब शिवालिक रेंज के नीचे आएंगे, एक बार मिट्टी कहाँ अच्छी बन रही है, वैली में बन रही है। फिर वैली से वो नीचे की तरफ जब आएंगे तो कहाँ पर, क्योंकि नदियाँ यहाँ पे खूब आ रही हैं। यूपी में कितनी नदियाँ हैं देखो, अगर गिनो तो बहुत है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन में हर एक दूसरे जगह पे तुम्हारे इधर ही 4-5 नदियाँ हैं, लेकिन हम लोग केवल एक ही नदी को गिनते हैं ना। तो है क्या यहाँ पे, इस पिडमॉन्ट के एरिया को जैसे देखो, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ये किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना। इस एरिया में अधिकतर क्या पाया जाता है, अलुवियल सॉइल। क्या पाया जाएगा, कहाँ पे बच्चा, फुट ऑफ द हिमालय, हिमालय के नीचे। क्योंकि शिवालिक के नीचे थोड़ा सा कंकड़ मिलते हैं, भांगर, भाबर, तराई, बांगर, खादर, 4 मैंने बताया था ना अलुवियल में उस दिन, या 9th में पढ़े होगे 4। तो हम अलुवियल सॉइल जैसे वो क्या होता है, भाबर होता है, तो भाबर में उसकी कैसी होती है, वो जैसे ऐसे होते हैं, स्टोन्स हैं छोटे छोटे। वो पानी क्या करता है, ऊपर से चलेगा, ये गली से होके, मतलब इसमें से होके धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक। कहीं से पानी है तो वो इसके साथ ऐसे करके ऐसे ऐसे करके निकलेगा। क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, पत्थर है। लेकिन जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, इसको क्या, कौन सा एरिया मिलेगा, तराई। क्या मिलेगा, तराई। तराई मतलब यहाँ की मिट्टी क्या होती है, स्वैम्पी सॉइल होती है, लूमी सॉइल, जानते हो लूमी सॉइल, दलदल मिट्टी। वेजिटेशन बहुत अच्छे होते हैं। क्यों वेजिटेशन अच्छे होंगे भाई, किसी भी पेड़ को अगर उगना है या वेजिटेशन को बढ़ाना है, पानी और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो जहाँ पे पानी मिलता रहेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ की मिट्टी नमी बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी तो वहाँ पे क्या होगा, वेजिटेशन अच्छा होगा। माउंटेनियस सॉइल समझ में आ गया, कुछ और जानना इसमें, हाँ चलो ठीक। आगे हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। soil erosion and soil
सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब ये सॉइल इरोजन है क्या, बताओ। मिट्टी का कटाव, जैसे अभी मैंने इससे पहले लैंड इरोजन बताया था, तो लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है, सेम चीज़ है भाई, वो भी एक परत है, लेयर है, और सॉइल भी क्या है, एक लेयर ही है भाई। लैंड पे भी हम रहते हैं और सॉइल भी उसी पे रहते हैं भाई। जिस पे हम अपना घर बनवाए हैं उसी पे तो पहले हम कभी न कभी खेती भी किया करते थे, है ना, तो सेम चीज़ है। तो सॉइल इरोजन का मतलब है कि डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल, मिट्टी का कटाव होके एक जगह से दूसरे जगह जाना ही को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। किसका, सॉइल ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय विंड और वाटरफॉल, ठीक, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। चाहे वो किससे जाए, हवा से उड़ के जाए, चाहे वो पानी से बह के जाए, तो इस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे, सॉइल इरोजन। फॉर एग्जांपल, घर है, बारिश होती है, घर के बगल में जैसे बाहर जगह होता है स्पेस, तो अगर थोड़ा सा भी ऐसे स्लोप है और घर, ये जो घर के बाहर की तरफ है, तो देखोगे आप ऊपर से छत से पानी आएगा, इस स्लोप को पकड़ेगा, नीचे की इधर भागेगा, तो ये जब भागता रहेगा उसके साथ ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की उसको लेके भाग जाएगा। आप देखोगे घर के पास ऐसे हो जाएगा, जिसे अगर बाहर हम ईंट वगैरह नहीं लगवाए हैं, अगर कच्चा है सब, तो आप देखेंगे कि ये इस तरफ क्या होगा, मिट्टी जो है वो रोड के साइड भागता चला जाएगा। इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। मीन्स मिट्टियों का स्थानांतरण होना, मीन्स ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरे जगह को जाना ही हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते। क्वेश्चन पूछता है इससे, सॉइल इरोजन से। अब ये सॉइल इरोजन होता कैसे है, कितने प्रकार के होते हैं, दो, मोस्टली हम दो पढ़ते हैं। एक है, पहला क्या है बच्चा, गली इरोजन, और दूसरा है शीट इरोजन। गली इरोजन एंड शीट इरोजन। व्हाट इज गली इरोजन, चलो बताओ। दे रनिंग फास्ट वाटर एंड मेक अ डीप चैनल ऑन द लैंड। क्या कह रहे कि कोई भागता हुआ पानी आए, स्पीड में पानी आए, और पानी आकर वो क्या करे, मट्टी के अंदर घुस जाए, और उस मट्टी के अंदर घुसने के बाद वो नीचे से चला जाए। ऊपर लैंड हल्का हल्का दिखे, लेकिन क्या करे वो, उसके नीचे से ये पानी क्या करे, रन करता निकल जाए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गली इरोजन। इसके अंदर से जो भी फर्टिलिटी, जो भी मिनरल्स है, उसको क्या करे, लेके भाग जाए, थ्रू आउट द मिनरल्स। थ्रू आउट द मिनरल्स। जैसे सबसे ज़्यादा ये कहाँ बनाती है, चंबल में, चंबल रिवर है वहाँ पे। चंबल रिवर में इसका क्या, चंबल में इसका क्या नाम होता है, चंबल में इसको क्या कहा जाता है, बताओ, कुछ तो देखो। हाँ, रेवाइंस, क्या कहा जाएगा, रेवाइंस। इन चंबल द नेम ऑफ दिस चैनल इज दिस डीप चैनल।
द चंबल, इन द चंबल द नेम ऑफ दिस डीप इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? हाँ, रेवाइंस। भूल जा रहे हो? बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, बीते 3-4 साल में 2-3 बार पूछ चुका, बहुत इम्पॉर्टेंट। 1 नंबर का जो आपका वो आता है, क्या कहते हैं, MCQ, उसमें ऐसे ही पूछता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गली इरोजन इन चंबल। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ लिख लो। ठीक, आगे हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में? शीट इरोजन। ये समझ में आया? गली इरोजन क्या है? गली इरोजन मतलब ये क्या करता है कि नीचे की तरफ, ये जो देख रहे हो आप लोग बुक में, वो तो हल्का सा दिख रहा है ना, ये बहुत अंदर तक जाता है। तो अंदर जाता है, जो अंदर की मिट्टी के जो भी मिनरल्स होते हैं वो सभी खींच के बाहर निकालता है और लेके पानी के साथ भाग जाता है। ये जो होता है स्पीड रनिंग करके आती है। ठीक, आया समझ में? अगला हम पढ़ेंगे शीट इरोजन। इसमें कोई दिक्कत? शीट इरोजन, शीट इरोजन क्या है बच्चा? हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि नदियाँ ऐसे बह रही हैं एकदम स्मूथली। ठीक, अब सामने मान लो कि इस साइड पे कोई एक पीस ऑफ लैंड है। ठीक, अब नदियाँ इसके साथ बह रही है, बारिश का पानी आएगा तो ये बार बार इसको हीट करेगी। ठीक, क्या उस मिट्टी को क्या करेगी? हीट करेगी। और जब फ्लड के तरफ आएगी इधर, तो जब ये हीट करते करते क्या करेगी, इस मिट्टी को क्या करेगी, इस नदी में गिरा देगी। जो कभी कभी देखते हो ना लैंडस्लाइड होता है, एक मिट्टी गिर के क्या हो, एक मिट्टी का एक छोटा सा पीस क्या होता है, पूरा नदी में समा जाता है। तो एक शीट पूरा, एक पूरा ये क्या है, एक शीट है, ये पूरा शीट किस में समा जा रहा है? पानी में समा जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शीट इरोजन। क्या कहते हैं? शीट इरोजन। क्यों इसको शीट इरोजन कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये बहुत आराम से चलता है, पानी ठीक से, जैसे जिस स्पीड से वो चलता है गली इरोजन, उतना स्पीड से ये नहीं चलता। तो जब ये इतना तेज नहीं चलता, ये आराम से चलता है, तो ये एक स्पेस पे चलता रहता है। लेकिन जैसे इसकी बढ़ाव होगी, वो नीचे का इसका ये काट देगा, नीचे जा के काट देगा। तो जब नीचे का हिस्सा कट जाएगा, जाहिर सी बात है ये जो है किस में आ जाएगा? पानी में ऑटोमेटिक गिर जाएगा। ठीक, तो जब ये गिर जाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? शीट इरोजन कहते हैं। देखो बुक में देखोगे तो एक ऐसा लगेगा कि एक कोई जगह है, वहाँ पे घास फूस थोड़ा सा है, वो पूरा एक क्या किया गया, समा गया है नदी में। जहाँ से पानी फ्लो कर रहा है वहाँ पे जाके समा गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शीट इरोजन। ठीक, आया समझ में? चलो अगला हम पढ़ेंगे क्या? कंजर्वेशन ऑफ क्या? किसी को कुछ पूछना है इसमें? सॉइल इरोजन में पूछना हो तो बता दो। नहीं पूछना है? चलो आगे हम क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन सॉइल को हम कैसे बचा सकते हैं? पहला, कंटूर फार्मिंग।
दूसरा स्ट्रिप फार्मिंग, तीसरा आपका ट्रेस फार्मिंग, चौथा शेल्टर बेल्ट, और कोई बच रहा है? कंटूर फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग, ट्रेस फार्मिंग और शेल्टर बेल्ट। कुछ और है इसमें? कंटूर फार्मिंग देखो क्या होता है। कंटूर फार्मिंग मतलब ये चार, समझ गए? चार, हाँ, ये चार होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल इरोजन। ये क्या करते हैं चारों? हमको बचाते हैं किससे? सॉइल इरोजन से। तो पहला क्या है? कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है, ठीक। अब क्या करते हैं कि हम ऐसा बना देते हैं जैसे, और उसकी जो प्लांटिंग हम यहाँ पे करते हैं, मतलब खेती जो है ऊपर की तरफ करते हैं कि जैसे मिट्टी जो है वो एक तरफ से आए, मतलब पानी ये क्या होता है, किसके कारण होता है बच्चा? ये एक सेकंड रुको बताओ। सेम ऐसे इसमें भी होगा। बोर्ड में अगर दे तो आप थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाएंगे ना, तो उससे 1-2 नंबर आपका बढ़ता है कि कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, बात पूछ ले। तो ऐसे मान लो कि हमने प्लांटेशन किया, ठीक। अब वैसे रहता तो पानी आता पूरे फसल को बर्बाद कर देता, ठीक। अगर ऐसे है तो पानी अगर आएगा तो एक गली पकड़ेगा, तो पहले जैसे आएगा तो वो उसका एक्सेलरेटर कम करेगा। जो पानी स्पीड से भाग रहा है, जैसे ही वो टर्न पे आएगा तो पानी जैसे यू टर्न लेगा ना, तो पहले क्या करेगा, उसके जैसे ये आएगा इस तरफ, वो इस जगह हीट करते उसकी स्पीड को कम करेगा, ठीक। फिर जैसे वो स्पीड बनाने लगेगा, यहाँ आके ये यहाँ जाके टकरा जाएगा, टकरा रहा है ना, फिर इसका स्पीड कम हो गया, फिर जैसे ही आगे फिर यहाँ टकरा गया। मीन्स पानी को जिगजैग तरीके से ले जा रहा है, ठीक, जिससे कि पानी जो है वो अपनी फुल स्पीड नहीं बना पा रहा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि तुम बाइक चला रहे हो, ठीक। अब बाइक अगर प्लेन रोड है तो आप बहुत तेज चलाओगे, लेकिन अगर ऐसा रोड रहेगा तब चला पाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप चलोगे आपको अपना ब्रेक लगाना पड़ेगा, आपका एक्सीलरेटर कम होगा, फिर जैसे चले फिर आपको ब्रेक लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपके स्पीड का ये क्या कर रहा है, आपकी स्पीड को ये रोक रहा है। दैट इज कॉल्ड अ कंटूर फार्मिंग। मतलब पानी आ रहा है स्पीड से, तो उस स्पीड को, उसके एक्सेलरेटर को क्या कर रहा है, वो रोक रहा है, डिक्रीज ऑफ देयर एक्सेलरेटर। ये किसके लिए होता है? वाटर से जो इरोजन होते हैं उसको। सॉइल इरोजन एक विंड से होता है, एक वाटर से होता है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वाटर से कैसे इरोजन होता है, ठीक, समझ में आया? अगला स्ट्रिप फार्मिंग। अगला है स्ट्रिप फार्मिंग। देखो स्ट्रिप फार्मिंग क्या होता है? स्ट्रिप फार्मिंग का मतलब कि मान लो कि ये कोई हमने खेती किया, तो ये लोग अपना जात चिन्हाई देते हैं, ये सब अपना जात जो है चिन्हाई देते हैं। अब इसके बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे हमने बड़े बड़े घास लगा दिए। क्या किए बच्चा? बड़े बड़े घास लगा दिए। जब हम इसमें बड़े बड़े घास लगा रहे हैं तो क्या, जाने दो। चालू करो,
उतना तो हटा दिया जाएगा ना। कितने मिनट है देख लो। कुछ सेकंड का, चलिए वो हट ठीक, चलो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक हमारा प्लांट है छोटा छोटा जो हमारा मेन क्रॉप है। हम क्या किए कि उसके बीच में जैसे मान लो कि एक ही हमारा, हमने ये खेती किया है, यहाँ जगह छोड़ दिया, ठीक, फिर हमने यहाँ खेती किया, उतना जगह छोड़ दिया। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमने थोड़ा खेती किया, इतना जगह छोड़ दिया, किसके लिए, बड़े बड़े घास लगा सको। तो जो विंड आएगी, बहुत तेज हवाएं आएंगी, वो क्या करेंगी, हमारे इन फसलों को नुकसान नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि जब आएंगी वो इनके हवा को कौन डी एक्सेलरेट कर रहा है बेटा, तो जो बड़े बड़े ग्रास हैं वो इनके हवाओं को क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। ये भी एक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल है, ठीक। ये किससे होगा, विंड से। ये जो सॉइल इरोजन होगा किससे होगा, विंड सॉइल इरोजन। इसको, ये जो तुम्हारा स्ट्रिप है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, विंड सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर रहा है। और ये जो तुम्हारा है कंटूर फार्मिंग किससे कर रहा है, वाटर सॉइल इरोजन से उसको कंजर्व कर रहा है। समझ में आया, पक्का। चल नेक्स्ट, ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग इज आल्सो नोन एज स्टेप फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप फार्मिंग। क्या कहते हैं बच्चा, स्टेप फार्मिंग। अब ये स्टेप फार्मिंग क्या है, जैसे माउंटेन है, ठीक, माउंटेन है। अब माउंटेन पे अगर हम यहाँ खेती करेंगे तो जाहिर सी बात पानी मारेगा, धड़क से खत्म। लेकिन अगर यही खेती हम ऐसे करें, अगर ऐसे करें तब, अब पानी चला यहाँ से स्पीड से, यहाँ आया, पहले यहाँ तक जाएगा, ठीक, फिर वहाँ से वो धीरे धीरे फिर यहाँ आएगा। मीन्स अब हम यहाँ अगर अपनी फसल करेंगे तो सोचो पानी ऐसे स्पीड में आएगा कि ऐसे स्पीड में आएगा, बताओ। अगर पानी को यहाँ से डाला जाए तो ये ज़्यादा स्पीड यहाँ पहुँचेगा कि ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे। कब इसका डेक्सिलरेट होगा, जब ये स्टेप फार्मिंग होगा तो इसमें क्या लगेगा, पानी स्लो आएगा। जैसे मानो कि पानी हम ऐसे भेज रहे हैं, वो सीधा चला जा रहा है, ठीक। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ ले लो, अब उसको छत से फेंकना है, ठीक, तो छत से डायरेक्ट फेंकोगे जल्दी पहुंचेगा, या सीढ़ी के रास्ते फेंकोगे तब जल्दी पहुंचेगा, छत से डायरेक्ट फेंकेंगे। तो सेम प्रोसेस है कि अगर हम यहाँ से माउंटेन से अगर पानी चल रहा है तो अगर डायरेक्ट आएगा या बीच में हमने कहीं खेती कर दिया, वो बहुत तेज़ी से काट देगा। लेकिन अगर हम वहाँ पे स्टेप फार्मिंग किए रहेंगे, अगर सीढ़ी जैसा बनाए रहेंगे, तो पहले ये सीढ़ी पे आएगा पानी, वहाँ पे धीरे धीरे करके तब अगली सीढ़ी पे जाएगा, वहाँ धीरे होगा, फिर अगली सीढ़ी पे जाएगा, वहाँ धीरे होगा। मतलब एक एक लेवल पे जाके तब वो धीरे होगा, ठीक। तो जैसे जैसे वो सीढ़ी पे आएगा वैसे वैसे उस पानी का एक्सीलरेटर क्या होगा, कम होगा। दिस ट्रेस फार्मिंग आर डी एक्सेलरेट द वाटर फ्लोइंग। ये क्या करेगा, उसके वाटर फ्लो को डी एक्सेलरेट करेगा, स्लो करेगा। दैट इज कॉल्ड ट्रेस फार्मिंग। ये किसके कारण होता है, वाटर सॉइल इरोजन। किसके कारण होगा बच्चा, वाटर के कारण। कभी कभी पूछता है कि ये बताओ कि ट्रेस फार्मिंग वाटर से होगा कि विंड से होगा, या कंटूर फार्मिंग वाटर से होगा कि विंड से होगा, ठीक। अगला है शेल्टर बेल्ट। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का। चलो लास्ट, आज इसको ख़त्म करना ही था, मैं सोचा था आज ये ख़त्म होए नहीं तो। चलो अब मान लो कि कोई एक फील्ड है, ठीक, फील्ड। अब फील्ड के चारों तरफ जैसे बहुत बड़ा जगह है, अब उसमें मान लो इसमें गेहूं की, वीट की फसल की गई है। अब इसके चारों तरफ क्या किया गया बच्चा, पेड़ लगा दिया गया, बड़े बड़े पेड़ लगे हैं।
ये एक फील्ड है खेत, इसमें हमने क्रॉप फार्मिंग की है। मान लो कोई भी वीट, कोई भी क्रॉप मान लो, क्रॉप फार्मिंग, कोई भी क्रॉप फार्मिंग की गई है। अब इसके चारों तरफ हमने क्या किया है, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए। क्या लगा दिए हैं, बड़े बड़े पेड़। ये पेड़ क्या करेगा, दो काम करेगा। एक तो इसमें ओवर ग्रेजिंग से इसको रोकेगा। क्या करने से, ओवर ग्रेजिंग। किससे रोकेगा बच्चा, ओवर ग्रेजिंग से। बड़े बड़े पेड़ हैं तो जैसे पत्तियां नीचे रहेंगी तो मान लो कोई भी अगर जानवर आ रहा है पहले उस पत्तियों को खाएगा, उसके पास जो आसपास पत्तियां रहेंगी, ठीक। और किससे रोकेगा, विंड से। अब ऊपर है, पेड़ है, तो जब भी हवा आएगी स्पीड से तो क्या करेगी, अब चारों तरफ ये बीच में फसल है और चारों तरफ पेड़ है, तो हवा आएगी किस पे मारेगी, पेड़ पे मारेगी। जो भी बड़े बड़े पेड़ होंगे वो सारे क्या करेंगे, इस फसल को बचाने का पूरा योगदान करेंगे। मतलब शेल्टर बेल्ट दो तरीके से मदद करता है क्रॉप की। पहला कैसे करता है, ओवर ग्रेजिंग से, दूसरा सॉइल इरोजन से। ठीक आया समझ में। ये चैप्टर यहीं क्या होता है, ख़त्म होता है। और आज मैं 4-5 क्वेश्चन देता हूँ सब लोगों को, इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के हैं, सब लोग उसको करो। कल उसका मैं बताऊंगा आंसर क्या है। आज सब लोग करो, आज संडे है ना, कुछ काम करो कम से कम। लाओ पहला है, लिख दो कि बोल दो खाली, हाँ। फर्स्ट है, वाई 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया शुड अंडर फॉरेस्ट एज मेंशन्ड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 एक्सप्लेन। ठीक, समझ गए ना। हिंदी में जोग्राफिकल एरिया का जो एक जो भारत सरकार ने 1952 में एक लॉ लाया फॉरेस्ट का, उसमें कहा गया कि 33% मतलब क्या होने चाहिए, जंगल होने चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसको क्या करो, एक्सप्लेन करो। ठीक हो जाएगा, बोलो। दूसरा है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द डेल्टेइक रीजन ऑफ ईस्टर्न घाट। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे डेल्टा बनाती है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। समझे, ईस्टर्न घाट पे जो डेल्टा बनाती नदियाँ, वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तीसरा है, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन खादर एंड बांगर। हो जाएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। इसी में इस चैप्टर मैंने कम से कम 10 बार बताया होगा। अगला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड लिटरेट सॉइल। दोनों में आपको अंतर बताने हैं कि रेड सॉइल और लिटरेट सॉइल में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन है बोर्ड के, मेरे क्वेश्चन नहीं। अगला है, डिफाइन सॉइल इरोजन। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, 2015-16 के हैं। डिफाइन सॉइल इरोजन, एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन मोस्टली ऑब्जर्व इन इंडिया। ठीक, पहले इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहला है डिफाइन सॉइल इरोजन, पहले आप सॉइल इरोजन को डिफाइन करो, आज ही मैंने पढ़ाया। उसके बाद एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, आज ही मैंने बताया। मोस्टली ऑब्जर्व इन इंडिया, जो भारत में देखे जाते हैं, दोनों मैंने बताया। फिर व्हाट आर द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया। अब उसके क्या कारण होते हैं भाई सॉइल इरोजन के कारण। एक तो सॉइल इरोजन फिजिकली भी होता है और ह्यूमन भी बहुत करते हैं भाई। उसको एक्सेलरेशन देते हैं ना, बड़ा बड़ा गड्ढा उड्ढा खोद दिया, अभी नहीं बताऊंगा, कल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। अब देखो, मैंने अभी बताया था ना कि एक जो चंबल वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। देखो ये 5वां वाला, सॉइल इरोजन 2 प्रकार के हैं, क्या क्या है, फिर भारत में किस प्रकार से इसको किया जाता है। तो ये पूरा आपके ये 5-6 क्वेश्चन है, कल आपको करने हैं। आप करके आएंगे, फिर मैं आपको
कल इसको बताऊंगा। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक, नमस्कार।